CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है एक बार फिर से एंड वी आर एक्साइटेड टू हैव यू। जी बिल्कुल, वी आर सो हैप्पी टू हैव यू विद अस टुडे। बहुत अच्छा लगता है हर सुबह एक नई जिंदगी के माध्यम से जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और दोस्तों, इस महीने हम मिलकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को और मजबूत बना रहे हैं, परमेश्वर से मदद पा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कि जब हम अकेला फील करते हैं और कई बार हम जब मेंटली बहुत वीक फील करते हैं, ऐसे समय में अगर हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो, सहायता प्रणाली हो, तो ये हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा रोल प्ले करते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी है एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना। जब हम मुश्किल दौर से गुजरें, जब हम पर्सपेक्टिव को ना जान पाएं, देन देयर इज समबडी आउटसाइड हु इज लुकिंग एट अस एंड गिविंग अस अ डायरेक्शन। सो एक सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव our family members around us, our community members, our church members around us. So it's a blessing. जी, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम इंकरेज करते हैं। जब हम गलती कर जाते हैं या हम गिर जाते हैं तो वो हमें उठाते हैं, हमें इंकरेज करते हैं। और that's so important to have a good support system. Absolutely, absolutely. So आगे बढ़ने से पहले समय है पहचान कौन का। तो तैयार हो जाएं पहचान कौन में सवाल का जवाब देने को। तो यहोशू ने जब अमालेकियों से युद्ध किया और मूसा पहाड़ी की चोटी पर था, मूसा के हाथ ऊपर रहे, वो युद्ध जीतते रहे, पर जैसे ही थकावट के कारण हाथ नीचे आने लगे, वो युद्ध हारने लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो कौन से दो लोग थे जिन्होंने मूसा के हाथ को थामा। तो दोस्तों बताएं इसका जवाब क्या है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। क्या वो कालेब और यहोशू थे, या वो हूर और हारून थे, क्या वो दाऊद और योनातन थे, क्या वो पतरस और यूहन्ना थे? जरूर से बताएं। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं, बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाब को भेजें। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हैव योर आंसर्स। जी बिल्कुल दोस्तों, सही जवाब आप हमें जल्दी से बताएं, हमें सही जवाब का इंतज़ार है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एक सपोर्ट सिस्टम के बारे में। बहुत अच्छा है कि हम सबके जीवन में एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जिस पर हम निर्भर कर सकें, जो हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें इंकरेज करें, हमारी अगुवाई करें, ताकि जब हम अपने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजरें तब हम इनसे मदद पा सकें। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम मुलाकात करें दीपक दरनाल से, जो अपने जीवन में बहुत परेशान थे और बहुत सारे चैलेंजेस से, मुश्किलों से गुजर रहे थे। ऐसे में उन्होंने कैसे सपोर्ट पाया, कैसे मदद पाई, और कौन था ये सपोर्ट सिस्टम, और क्या मदद इनको अपने जीवन में मिली, कैसे ये अपनी मुश्किलों से बाहर निकले। आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें और इनकी कहानी से हम सब इंकरेजमेंट पाएं। मेरे जीवन में एक समय था जब मैं ये सोचता था कि मैं अपना जीवन जीने में समर्थ नहीं हूँ। तो ऐसे में मैंने अपने जीवन को खत्म करने का फैसला किया। इसकी सबसे अहम वजह ये थी कि मेरे पिताजी गुजर गए थे जब मैं बस 1.5 साल का था। मेरी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी और इसके लिए लोग मुझे ही जिम्मेदार मानते थे। लोग मुझे मारा करते थे और मेरे मुंह पर थूका करते थे। वो मुझे कहते थे कि मैं नाकारा हूँ। अगर लोग मेरी शक्ल सुबह देखते थे तो कहते थे कि मैंने उनका दिन खराब कर दिया। ये सब बातें सुनकर मेरा मन कड़वाहट से भर जाता था। मैं दुनिया का सबसे नफरत किया जाने वाला इंसान बनना चाहता था। फिर मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने मेरे बारे में बुरा बोला और जो मुझे चोट पहुंचा रहे थे। मेरे परिवार के साथ कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं रहा, न ही मैं किसी से भावुक तौर पर जुड़ा हुआ था। मैं रूखा और पत्थर दिल इंसान था। मेरे अंदर कोई भी उदारता नहीं थी। मैंने कभी किसी से ढंग से बात नहीं की। धीरे धीरे मैं टेलीकॉम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। मेरे सेकेंड ईयर के दौरान मुझे वोडाफोन कंपनी में नौकरी ऑफर हुई।
वही समय था जब मैंने कमाना शुरू किया। मेरे पास काफी पैसे थे। धीरे धीरे मैं गलत आदतों में पड़ गया और अंत में नशा करने लगा। मैं डिप्रेशन में था। मेरे डॉक्टर ने मुझे पूरे 13 घंटों के लिए आराम करने को कहा और ठीक से सोने को कहा, पर मैं सिर्फ 25 मिनट ही सो पाया। इसने मेरी परेशानी को और भी बढ़ा दिया। मैं ज्यादा परेशान और कमजोर हो गया था। आखिरकार मैंने खुद को खत्म करने का फैसला किया। उससे पहले मैंने अपनी माँ से मिलने का फैसला किया। मैं उनसे मिलने आया। मेरे पड़ोसी एक पास्टर थे। उन्होंने कहा कि भाई, ये क्रिसमस का समय है, हमारे साथ जुड़ो। 15 दिनों के लिए मैं कैरल में शामिल हुआ और हमने क्रिसमस मनाया। तो इस सब के बाद मैं धन्यवाद देने के लिए पास्टर के पास गया, पर उन्होंने मुझे डांटा और साथ ही कहा कि कैरल में शामिल होने के बाद तुम अब संडे सर्विस को बिना देखे ही चले जाओगे। ये सुनकर वो काफी हैरान हुए। उन्होंने कहा कि तुम आज रुको, कल चले जाना। तो फिर हम पास्टर के साथ चर्च गए। जैसे ही मैं चर्च के अंदर घुसा तो वहाँ पर प्रार्थना चल रही थी। चर्च के इतनी भीड़ वाले वातावरण में मैंने किसी की आवाज सुनी। प्रभु ने मुझसे साफ तौर पर बात की और कहा कि दीपेन, मेरे बच्चे, तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो प्यार की खातिर। वो प्यार जिसकी तुम तलाश में हो, तुम्हें पिता का प्यार नहीं मिला। अब तुम अपना जीवन खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेता हूँ। आवाज बहुत साफ थी और मैंने उसके बाद रोना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथों को कसकर पकड़ रखा है। मैं उस गर्माहट को महसूस करते हुए बहुत रोया। मैंने अपने हाथों को ऊपर किया और अपने जीवन को यीशु को समर्पित कर दिया। वो पल जब मुझे अपने जीवन में प्रभु जैसी शांति का एहसास हुआ तो मुझे किसी और चीज की इच्छा ही नहीं हुई। उस घटना के बाद मैं बाइबल स्कूल गया। मैंने प्रभु के वचनों को पढ़ना और उस पर ध्यान करना शुरू किया। मैंने बाइबल में यशायाह 53:5 को पाया, जो कहता है कि उसकी यातनाओं के बदले में हम चंगे किए गए थे। जब मैंने प्रभु के वचन को अपने जीवन में मानना शुरू किया, मुझे पता ही नहीं चला कि प्रभु ने मुझे कब पूरी तरह से ठीक किया। प्रभु हमें अच्छा जीवन जीने को कहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, साथ ही साथ हमें आध्यात्मिक तौर पर बढ़ना है। हम इन तीनों चीजों में स्वस्थ तभी हो सकते हैं जब हम प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और प्रभुत्व चीजों पर ध्यान दें। आज मैं और मेरा परिवार सिटी हार्वेस्ट मिनिस्ट्री के जरिए प्रभु की सेवा कर रहा है। मैं कई तरह के समूह से मिलता हूँ, अलग अलग लोगों से बात करता हूँ और शुभ संदेश बांटता हूँ। मैं इस धन्य जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने जीवन को उनके राज्य के लिए इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। सारा वैभव और स्तुति प्रभु को समर्पित हो। दीपक जी, वाकई परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत महान कार्य किया है और कैसे परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में हर मुश्किल पर जय दी है। And we thank God for the support system that you had in your life during that difficult time that you were going through. और परमेश्वर होने दे कि हम सब अपने जीवन में ऐसा सपोर्ट सिस्टम पाएं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है एक सपोर्ट सिस्टम होना। और बिना सपोर्ट सिस्टम के कई बार हम हार जाते हैं। अभी हमने सवाल को देखा था और बिल्कुल ऐसे ही एक घटना परमेश्वर के वचन में भी हुई, जब प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय और उसके 7वें पद में द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 एंड वर्स 7 बाइबल में लिखा हुआ है, एक जन्म का अंधा भिखारी वहां पर लाकर बिठा दिया जाता था, जो फाटक सुंदर कहलाता था, और वहां से लोग निकलते थे और वो उनसे भीख मांगता था। बट एक दिन पतरस और यूहन्ना ने उसे देखा और पतरस और यूहन्ना की ओर देखकर वो कहने लगा कि मुझे भी कुछ दो। बट 6ठे पद में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, पर जो कुछ भी है तुझे देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर ये पद यहीं पर खत्म हो जाता तो सपोर्ट सिस्टम अधूरा रह जाता। बट 7वें पद में लिखा है पतरस ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा और उसको खड़ा किया और तुरंत उसके टखनों में बल आ गया। प्रभु के लोगों, सिर्फ प्रार्थना से नहीं, बट आइए किसी के लिए सपोर्ट सिस्टम
प्रार्थना के साथ भी और अपना हाथ बढ़ाने के साथ भी बन जाएं। और ये पतरस वही है जिसके साथ एक दिन यीशु ने भी वैसे ही किया। जब ये पानी पर चल रहा था, लहरों को देखने लगा, डूबने लगा और डूबते डूबते उसने परमेश्वर को पुकारा। यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया और वो डूबने से बच गया। आज भी एक दाहिना हाथ बढ़ा है आपकी ओर कि आप और मैं भी डूबने से बच जाएं। आइए अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढें। शायद ये आपके परिवार में हो सकता है, शायद ये आपके चर्च में हो सकता है, आपके समाज में हो सकता है, या सीबीएन प्रेयर लाइन के द्वारा भी। और यहाँ पर वो काउंसलर्स जो आपके लिए काउंसिल कर रहे हैं, आपको प्रार्थना कर रहे हैं, यू कैन एक्सटेंड फोर्थ योर हैंड। आइए अपना हाथ बढ़ाएं ताकि कोई मेरे और आपके टखनों में बल ले आए, कोई मुझे थाम ले, कोई मुझे डूबने से बचा ले। प्रभु के लोगों, एक सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है। अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढें, किसी का सपोर्ट सिस्टम बन जाए ताकि आपके और मेरे टखनों में भी बल आ जाए। Wow, that is so wonderful, friends, and so encouraging. हम सब ने परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जाना है। जिस प्रेम को हमने जाना है, हम उसे दूसरों के साथ भी बांटें, हम उनकी मदद करें और जो भी सहायता हम जिस तरह से भी कर सकते हैं करें और उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने। साथ ही हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके लिए भी एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम खड़ा करे जहाँ कहीं भी आप हैं, जिनसे आप मदद पा सकें। और दोस्तों, वी ऑल्सो वॉन्ट टू लेंड अ हैंड ऑफ सपोर्ट टू ऑल ऑफ यू। वी वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। हमें बहुत खुशी होती है आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में, और हमने देखा है प्रार्थनाओं के जवाब आते हुए देख, और इससे हमें बहुत खुशी और इंकरेजमेंट मिलती है। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें सीबीएन प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही आप काउंसलिंग के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को आप विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers, जहां जाकर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब समय है एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आप सबसे डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, अंदर से लॉस्ट एंड लोनली फील कर रहे हैं? आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है। आप काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं एंड यू कैन स्पीक योर हार्ट आउट एंड फाइंड कंफर्ट। इन 3 इजी स्टेप्स में अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक करें। Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And Step 3, book your counseling slot. मन कहाँ से लाऊं मेरी भक्ति में जो मन लगे। मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को समझकर उत्तराखंड के छोटे से गांव की महिलाओं ने अपने रोजमर्रा के जीवन में उठने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज को बेहतर मैनेज करना सीख लिया है। जब हमें टेंशन होती है तो हम किसी के सामने बात करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे बुरे विचार हैं उनको हमको हटा के अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे सोच वाले इंसानों के साथ रहेंगे तो हमारी नकारात्मक सोच है उससे हमें जल्दी छुटकारा मिले। अगर मुझे कोई भी दुख की काम रहती तो मैं हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। मैं मुझे कभी ऐसी फीलिंग आती है या मैं स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। जब वो दुख वाले मतलब वो आते हैं मेरे मन में तो मैं झट से हटा देती हूँ या गुनगुनाती रहती हूँ। चलिए साथ मिलकर कई और महिलाओं को मेंटल हेल्थ पर अवेयर करें। भक्ति में जो मन लगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने और अकेलेपन पर काबू पाने में सहायता प्रणाली यानी कि सपोर्ट सिस्टम एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। और हमने जाना है कि कैसे हम एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम को अपने जीवन में पा सकते हैं और दूसरों के लिए भी हम एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। जी हाँ, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बेहद जरूरी है किसी की भी तरह से संघर्ष जो हमारे ऊपर होते हैं उस पर विजय पाने के लिए। और हम ये सपोर्ट पाकर अपने जीवन की हर बुरी परिस्थितियों में भी परमेश्वर की सामर्थ्य को और उसकी जय को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। तो आइए इस समय मिलकर क्यों ना प्रार्थना करें और आपकी जैसी भी आवश्यकता है आप अपना हाथ बढ़ाएं, टेलीविजन स्क्रीन्स पर अपना हाथ बढ़ाएं। अगर आप हमें देख रहे हैं अपना हाथ बढ़ाएं और हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में जुड़ें। मुझे नहीं मालूम कि आपकी आवश्यकता या आपकी परेशानी या नकारात्मकता क्या है, बट लेट अस प्रे। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर को पुकारें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि हम जब भी आपके नाम से प्रार्थना करते हैं आप हमारे लिए उपाय बनकर आते हैं। प्रभु
प्रभु आपका नाम यहोवा यिरे है, अर्थात उपाय करने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जब सब हाथ छोड़ देते हैं, जब सब परिस्थितियों में हम फंसकर, गिरकर, अपनी नकारात्मकता में फंसकर प्रभु यीशु मसीह बने रहते हैं, प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाकर हमें उठा लेते हैं। इसी समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं अपने प्रिय दर्शकों के लिए जो समय हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह, नाउम्मीदी में, नकारात्मकता में प्रभु यीशु मसीह जब अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बल घट रहा है, प्रभु यीशु मसीह परेशान है, मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा इसी समय प्रभु उनके हाथों को आप थाम ले। ये जो हाथ आपकी तरफ बढ़े हैं, ये जो प्रार्थना के लिए बढ़े हैं, इसी समय प्रभु अपना हाथ उनके हाथों में थाम कर उनको उठा लें और उनके टखनों में बल आ जाए। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा सहायक के रूप में आप निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करें। प्रभु यीशु मसीह, मेरी दुआ है उनके परिवार में, उनकी कलीसिया में, उनके समाज में ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह उपाय करने वाले हों। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने हमारे लिए किया, जैसे आपने मूसा के लिए किया, जैसे आपने पतरस के लिए किया, मेरी प्रार्थना है आज हमारे दर्शकों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए जो इस समय जुड़े हैं, प्रभु आप हाथ बढ़ाकर इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह गिरते हुए और प्रभु यीशु मसीह खराब होते हुए जीवन आपके नाम से दृढ़ किए जाएं और मजबूती के साथ खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, प्रार्थना में वो सामर्थ है जो हमें अपने टखनों से खड़ा करती है, बल लाती है और हम मजबूती के साथ अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर के वचनों में भी वो सामर्थ है जो हमें आगे बढ़ने में हौसला देता है, मदद करता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। कितना अच्छा वचन है दोस्तों, हमें बता रहा है encourage one another, build each other up। अक्सर हम ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसे काम करते हैं which break people, जो लोगों को तोड़ देते हैं और उन्हें हमसे दूर ले जाते हैं, पर हम ऐसा ना करें। Let us encourage one another, build one another up। और परमेश्वर होने दे कि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के प्रेम से इतना भर जाए कि वो उमड़ उमड़ के दूसरों के जीवन को भी छुए और उनके जीवन को आशीषित करे। जी हाँ दोस्तों, कितना भला है और हमारा परमेश्वर सामर्थी, और वो चाहता है कि मैं और आप दूसरे का हाथ थामकर किसी और के लिए मध्यस्थ बनकर प्रार्थना करें और किसी को अपनी प्रार्थनाओं से और अपने हाथ से उठा लें। क्या मालूम कौन बेजान आत्मा आपकी प्रार्थना से परमेश्वर की सामर्थ से तृप्त की जाए। जी बिल्कुल दोस्तों, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे को प्रार्थना में हम सपोर्ट करें। और आइए इस समय हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आज हमारे लिए गा रही है मेथोडिस्ट चर्च श्रीनगर उत्तराखंड की क्वायर, और ये गीत है हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा।
एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में इस बार मेथोडिस्ट चर्च श्रीनगर उत्तराखंड, और सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च बिजनौर उत्तर प्रदेश की कॉयर। इन गीतों को आप देख सकते हैं पहली बार अक्टूबर महीने के हर गुरुवार के दिन। आपकी चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने जाना है कि एक सपोर्ट सिस्टम हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और इतना ही नहीं, हमें भी दूसरों के लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनना है। और इनफैक्ट जब मेंटल हेल्थ की बात हो रही है जॉय, तो हम देखते हैं कि तो हम बड़े तो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजरते ही हैं, बच्चे भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ इशू से स्ट्रगल करते हैं। कई बार छोटे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि क्या प्रॉब्लम्स से वो गुजर रहे हैं। एब्सोल्युटली। एक ज़माना था जब हम ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे और सोचते नहीं थे कि बच्चों को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे, पर आज ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर कोई काउंसलर ना हो और वो बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दे गो थ्रू इट, वो भी उन परिस्थितियों से गुजरते हैं। और ये कहना कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता, ये तो मजाक की बात होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ाई और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आज के ज़माने में अगर कोई देख रहा है तो वो बच्चे ही हैं। जी, और हम पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रेस बच्चों पर डालते हैं। एग्जाम स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या स्ट्रेस। इनफैक्ट बहुत अच्छा है कि हमारे बच्चे परमेश्वर को जाने, और जितना ज़्यादा वो परमेश्वर के करीब आएंगे, वो भी अपने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के साथ उनको फेस कर पाएंगे और मजबूती पाएंगे। और सुपर बुक एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसके द्वारा बच्चे परमेश्वर को एक बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से, एक फन वे में वो परमेश्वर को जानते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये एनिमेटेड सीरीज़ है जिसे देखकर बच्चे बाइबल की कहानियों को बहुत ही सरलता के साथ समझ पाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस महीने सुपर बुक बच्चों के बीच में मेंटल हेल्थ को लेकर उन्हें कैसे इंकरेज कर रहा है और हमारे बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं। पेरेंट्स, क्या आप अपने बच्चों के बारे में वरीड रहते हैं? उनके वेलबींग, एवरीडे स्ट्रगल्स, चैलेंजेस या हेल्थ को लेकर? आप न्यूट्रिशन, फूड एंड एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक हेल्थी माइंड उतना ही जरूरी है जितना हेल्थी बॉडी? बिकॉज अ हेल्थी माइंड लिव्स इन अ हेल्थी बॉडी। पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ डे अक्टूबर में पड़ता है, और इस महीने सुपर बुक में हम फोकस करेंगे मेंटल हेल्थ पर और जानेंगे हाउ द वर्ड ऑफ गॉड इज अ सोर्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ फॉर यंग माइंड्स। शास्त्र में एक संदेश वाहक के बारे में लिखा है जो पुकारेगा, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे प्रभु परमेश्वर के लिए सड़कें सीधी करो। मैं वो संदेश वाहक हूं और यीशु प्रभु है। अब अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। Children, one way we stay mentally fit and strong is by singing out loud. Sing along with the beautiful children's choir of the Kanpur Methodist High School. छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। और हमारा तीसरा एनुअल सुपर बुक फैंसी ड्रेस कंपटीशन आ रहा है। क्या आपका कॉस्ट्यूम तैयार है? Get ready to win fabulous prizes and have a super time. Watch out for more details later this month on Superbook Facebook and Instagram. Parents and children, stay with Superbook this month and learn how to be mentally strong. Bye. वाओ, सुपर बुक हमारे बच्चों को परमेश्वर के वचन में और मजबूत करता है और उनके छोटे छोटे मनों को और उनकी आत्मा को वो सामर्थ्य देता है जिसके द्वारा वो परमेश्वर में और मजबूत हो सके। जी, इसलिए दोस्तों अपने बच्चों को आप सुपर बुक देखने के लिए इंकरेज करें, और सुपर बुक ऐप को भी वो यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को वो सीख सकते हैं और परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं।
और दोस्तों, सुपर बुक के बारे में अगर आप और जानकारी पाना चाहते हैं या और कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप सुपर बुक इंडिया फेसबुक पेज को ज़रूर विजिट करें। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हम जान रहे हैं इन दिनों में मेंटल हेल्थ के बारे में, न केवल बड़े पर बच्चे भी परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर रहे हैं। और मेरी प्रार्थना है, जैसा आज हमने देखा, समझा, वी नीड अ सपोर्ट सिस्टम, द रोल ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूर से किसी के लिए सपोर्ट सिस्टम बन जाइए या प्रार्थना करके परमेश्वर को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए, ताकि हर प्रकार के स्ट्रेस से, तनाव से परमेश्वर आपको बाहर निकाले। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि हर तरह का तनाव और स्ट्रेस से लड़ने की ताकत आपको मिलेगी और आप उस पर जय पाएंगे। जी हाँ, और आइए इस समय हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि कल हम फिर दोबारा मुलाकात करेंगे और कल हम जानेंगे कि जब हम अकेला महसूस करते हैं, व्हेन वी फील लोनली, ऐसे में हम कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। और तो इसलिए कल आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और अब जाते जाते हम सुनेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सैल्वेशन सॉन्ग फ्रॉम सुपर बुक, जो हमारे बच्चे ज़रूर जानते होंगे। तो आइए हम भी इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। गुड बाय। उस पर यीशु